हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 29 ऑफ चरक सूत्र, जिसका नाम है 10 प्राणायत्न अध्याय है। ठीक है, तो इसका नाम ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि 10 प्राणायत्न यानी कि जहाँ पे प्राण आश्रित हैं, ऐसे 10 पॉइंट्स का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो वो 10 चीज़ें क्या हैं जहाँ पे प्राण आश्रित होता है? तो शंख प्रदेश, 2 शंख प्रदेश, 3 मर्म स्थान। ठीक है, 3 मर्म में क्या है? शिर, हृदय और वस्ति प्रदेश। इसके अलावा कंठ, रक्त, शुक्र, ओज, गुद, ये जो है 10 प्राणायत्न कहे जाते हैं। इनमें ही प्रधान रूप से किसी भी मनुष्य के प्राण आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो ये वाइटल ऑर्गन्स हैं, ऐसे आपने समझना है। ठीक है, शंखो मर्म त्रयम। ठीक है, तो शंख 2, मर्म 3, कंठो रक्तम शुक्र ओजसी गुदम। ठीक है, तो क्या है इसके अलावा? कंठ, रक्त, शुक्र, ओजस और गुद। तो ये 10 प्राणायाम कहे गए हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है ये चीज़। इसके अलावा और इस चैप्टर में क्या वर्णन आपको देखने के लिए मिलेगा? तो यहाँ पे प्राण अभिसार वैद्य के लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। तो जो वैद्य 10 प्राणायाम इंद्रिय आयुर्वेद के शास्त्र का विशेष ज्ञान चेतना हेतु यानी कि आत्मा और रोगों को जानने वाला है, वो प्राणाभिसार वैद्य है। तो कोई भी वैद्य अच्छा कब कहलाएगा? प्राणाभिसार माने कि जो प्राणों की रक्षा करेगा। ठीक है, अभी ना यहाँ पे आगे भी इसके बारे में बताया जाएगा कि 2 तरीके के वैद्य होते हैं। प्राणाभिसार वैद्य क्या होता है, इसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रख लो कि अच्छा वैद्य कौन सा है? जिसको एक तो 10 प्राणायाम पता हो, ठीक है, कि वाइटल्स पता हो कि कहाँ कहाँ पे इंजरी होने से पेशेंट की जान जा सकती है। तो सबसे पहले इन्होंने वही 10 पॉइंट्स बताए। ठीक है, जो वाइटल्स में। इसके अलावा उस वैद्य को क्या है? इंद्रियों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए? उसको आत्मा के बारे में प्रॉपर ज्ञान, नॉलेज होना चाहिए, और रोगों को वो जानने वाला होना चाहिए, डिजीज़ के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरीके का जो वैद्य है वो प्राणाभिसार वैद्य कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बताया है कि कोई भी जो चिकित्सक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं मेनली। ठीक है, एक वैद्य वे होते हैं जो कि क्या होते हैं? मुख्य रूप से प्राणों को देने वाले होते हैं। ठीक है, और रोगों का नाश करते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो कि क्या करते हैं? रोगों को बढ़ाते हैं और प्राणों को नाश करते हैं। तो इन्हीं के हिसाब से इनका नाम रखा गया है। तो जो क्या करे, जो वैद्य प्राण देने वाले होते हैं और रोगों का नाश करते हैं, तो वो प्राण अभिसार। ठीक है, और जो क्या कर रहे हैं? जो रोगों को बढ़ा रहे हैं और प्राणों का हरण कर ले रहे हैं, ठीक है, मृत्यु करवा रहे हैं रोगी की, वो रोग अभिसार वैद्य कहलाएंगे। ठीक है, जो जिसकी वजह से रोग बढ़ जाए वो रोग अभिसार, जिसकी वजह से प्राण बढ़े वो प्राण अभिसार। इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो ये 2 मेन तरीके के वैद्य होते हैं, ऐसा इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या इसमें मिलेगा आपको देखने के लिए? जो प्राण अभिसारी वैद्य होता है तो उसको किस किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टार्टिंग में तो इन्होंने बताया कि उसको प्राणायाम के बारे में पता होना चाहिए, इंद्रियों का आयुर्वेद शास्त्र के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या बोला है कि भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से कहा कि जो वैद्य अच्छे कुल में या वैद्य वंश में उत्पन्न हुआ हो, ठीक है, जिसका मतलब फैमिली है, क्योंकि उस टाइम पे जैसे आजकल क्या है कि एंट्रेंस होता है, कॉलेज में जाओ, वहाँ पे पढ़ लो, टीचर्स होते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन पुराने टाइम पे ऐसे नहीं होता था। आज तो हर सब्जेक्ट का अलग टीचर है, ठीक है, बट पहले ऐसा नहीं होता था। तो इसीलिए इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कि जो वैद्य के ही कुल में है, जिसके पेरेंट्स वैद्य हैं, उस वो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको घर में ही वो सारी शिक्षा मिल जाएगी। ठीक है, तो इस संदर्भ में ये बोला गया है कि जो अच्छे कुल वैद्य वंश में उत्पन्न हो रखा हो, ठीक है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान जो है अच्छे प्रकार से होना चाहिए, संदेह रहे तो उसको ज्ञान होना चाहिए, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, जो चिकित्सा का प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास किया हो, जिसने माने कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसको अच्छा होना चाहिए, जो निपुण है, पवित्र रहता है, पवित्र इन द सेंस कि किसी के लिए दुर्भावना नहीं है। ठीक है, और सभी के लिए उसमें एक समान भाव वो सबके लिए रखता है। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है किसी प्रकार का, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा जितहस्त्र हो, यानी कि उसको हर तरीके का प्रोसीजर करने में वो एकदम माहिर होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी ऐसा प्रोसीजर ना हो कि जिसको करते हुए उसके हाथ कांपे। ठीक है, इसके अलावा वो जितात्मा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मतलब उसका
सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, ऐसा समझ सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसके अलावा जो है चिकित्सा कर्म में ये आने वाले सभी साधनों से वो संपन्न होना चाहिए। जो भी प्रोसीजर के लिए रिक्वायर्ड आइटम्स हैं या प्रोसीजर्स के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो सभी कुछ उसके पास होनी चाहिए। सभी इंद्रियों से युक्त होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर मतलब उसके आँख, नाक, कान, मुँह सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बता रखा है कि रोग की परीक्षा भी हम लोग जो है पंच इंद्रियों के प्रयोग से करते हैं। तो इस संदर्भ में ये चीज़ बोली हुई है। तो जिस वैद्य की आँखें ही नहीं होंगी तो वो कैसे पहचान पाएगा कि अच्छा ये कौन सा लीजन हो गया है स्किन में, या कैसे ये रैशेस पड़ गए। तो प्रॉपर सब कुछ देखना चाहिए ना, तो इसीलिए इंद्रियों से वो युक्त होना चाहिए। रोगी एवं रोग को के कारणों को जानने वाला होना चाहिए, ठीक है। प्रतिपत्ति को जानने वाला होना चाहिए कि जिस रोग में मतलब प्रतिपत्ति को जानने वाला इन द सेंस कि कौन से रोग में कौन से प्रकार की औषध लेनी है, कौन से प्रकार का आहार लेना है, ये सारी चीज़ें उसको पता होना चाहिए। तो और साथ ही साथ किन चीज़ों से प्राणों की वृद्धि होगी, किससे रोगों का नाश होगा, ये सब उसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कई बार प्राणाभिसार वैद्य पे भी शॉर्ट नोट आ जाता है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार के वैद्य शरीर ज्ञान में और शरीर की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इस चीज़ का ज्ञान उसको होना चाहिए, ठीक है। प्रकृति यानी फिजियोलॉजी का, पैथोलॉजी का, इन सब का उसको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। सुख साध्य कौन सी डिजीज़ है, कृत्य साध्य क्या है, याप्य, प्रत्यक्ष, पूर्व रूप, लक्षण, वेदना, हर तरीके की चीज़ों का उसको ज्ञान होना चाहिए। 3 प्रकार के आयुर्वेद सूत्र यानी कि क्या है, हेतु, लक्षण और औषध, जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर ऑफ सूत्र स्थान में पढ़ा होगा, ठीक है। इनका उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जैसे जांगम है, पार्थिव है, औद्भिद है, दैव व्यापाशय, युक्ति व्यापाशय, सत्वविजय, इस सारी चीज़ों का उसको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा मूलिनी, फलिनी, इन सब के बारे में उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। लवण का, महास्नेह, दुग्ध, और इसके अलावा यवागु है, विरेचन के जो विरेचन कारक जो हैं, ठीक है। कषायों के बारे में उसको पता होना चाहिए। इसके अलावा भोजन किस तरीके से, किस विधि से खाना है, क्या उसके नियम है, कहाँ पे किस स्थान में खाना है, सोना कैसे, कैसे आसन में रहना है, कितनी मात्रा में किसी चीज़ का सेवन करना चाहिए। तो A to Z उसको हर चीज़ का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बताए हुए हैं प्राणाभिसार वैद्य के पॉइंट्स। इसके अलावा और क्या क्या उसको पता होना चाहिए, तो इन शॉर्ट इन्होंने जितना भी पहले डिस्क्राइब किया ना, वो सभी उसको पता होना चाहिए कि 4 प्रकार के जो स्नेह हैं, जो कि चरक सूत्र 13 में डिस्कस हुआ था, ठीक है। तो उनका यूज़, प्रविचारणाएँ जो हैं उनका यूज़, ठीक है। 24 विचारणाएँ कौन सी हैं और 64 कौन सी हैं, ये सब उनको पता होना चाहिए। अनेक प्रकार के विधि और विचारों के साथ स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन क्रियाओं में कौन सी औषध यूज़ होती है, ये भी उनको पता होना चाहिए, ठीक है। और शिरोरोग आदि जो भी डिफरेंट प्रकार के डिजीज़ेज़ हैं उनके बारे में उनको पता होना चाहिए। वातज, पित्तज, कफज, कौन सा भेद है, ठीक है, कैसे लक्षण आ रहे हैं। तो इन शॉर्ट बहुत उसको डिटेल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है कि आपको अलग से, इन्होंने जितना पीछे डिस्कस किया है ना चैप्टर 1 से लेके अभी तक, तो ये कहते हैं कि प्राणाभिसार वैद्य वही है जिसे हर चीज़ का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ये तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। फिर ऐसे ही रोग अभिसार वैद्य के बारे में आती हैं बातें कि रोग अभिसार वैद्य कौन सा होता है। तो जो इन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि रोग अभिसार वैद्य उसको ही कहेंगे जो कि क्या कर रहा है, रोगों की वृद्धि करा रहा है और प्राणों का हरण कर ले रहा है। इन उपर्युक्त गुणों के विपरीत चिकित्सक को बढ़ाने वाले, ठीक है, चिकित्सक यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने प्राणाभिसारे के लिए बताई हैं उसकी अपोजिट सभी प्रॉपर्टीज़ वाला वैद्य, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रोगों की वृद्धि हो रही है, प्राणों का नाश हो रहा है, वो रोग अभिसार वैद्य कहलाएगा। वैद्य के स्वरूप में अपने को छुपाए हुए संसार के लिए कंटक स्वरूप, ठीक है, कंटक स्वरूप माने कांटे के जैसा है वो संसार के लिए, ठीक है, नुकसानदायक है। ये प्रतिरूपक, ठीक है, प्रतिरूपक यानी कि क्वैक्स जो होते हैं ये रियली मतलब इनके पास कोई ऐसा डिग्री नहीं होता है, ये बस खुद को वैद्य समझते हैं, ठीक है। तो ये प्रतिरूपक होते हैं, वैद्य ना होते हुए भी खुद को वैद्य समझते हैं। और वैद्य राजा के प्रमाद से देश में चलते फिरते, मतलब कि
राजा के प्रमाद इन द सेंस कि जो भी हायर अथॉरिटीज़ है वहाँ पे इनके अच्छे कनेक्शन है, तो इसकी वजह से जो है ये वैद्य ना होते हुए भी डॉक्टर के जैसा ही सबका ट्रीटमेंट करते हैं, क्वैक्स होते हैं और इनको कोई पकड़ता भी नहीं है। तो ये चीज़ें, और ये धीरे धीरे क्या करेंगे, देश को खा जाएंगे। तो ये इनके बारे में बताया हुआ है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें बस यही है कि ये कैसे रहता है, भिषक प्रतिछन्ना कंटक भूता, ठीक है। कंटक भूता हमने देख लिया कि क्या कांटे के समान है, लोकस से प्रतिरूप साधम साधमाणो राज्ञः प्रमार्द, यानी कि इसमें बताया हुआ है कि ये क्या है, संसार के लिए कंटक भूत है, यानी कंटक के स्वरूप के हैं, ये प्रतिरूपक होते हैं, यानी वैद्य न होते हुए भी वैद्य समझते हैं। और ये किसकी वजह से पनप रहे होते हैं, राजा की वजह से ये पनप रहे होते हैं, और धीरे धीरे फिर राष्ट्र का जो है ये नाश कर देते हैं। ये इनके बारे में बताया हुआ है। फिर अब इनके लक्षण बताए हुए हैं कि ये कौन से होते हैं जिनको आप बोलेंगे कि ये छद्म सॉरी रोग अभिसार वैद्य हैं। तो इनके लक्षणों के लिए यहाँ पे बताया हुआ है, जो रोग अभिसार वैद्यों को पहचानने के लिए विशेष लक्षण यहाँ पे बताए हैं। उत्तम वैद्यों का वेश धारण किए हुए वो अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते रहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, ग्राम की गलियों में या चिकित्सा कर्म में प्रवेश कर भ्रमण करते रहते हैं, ठीक है। मतलब हर गली मोहल्ले में, हॉस्पिटल में, यहाँ वहाँ घूमते फिरते रहते हैं, खुद की प्रशंसा करते रहते हैं कि मैं तो ये बीमारी भी ठीक कर देता हूँ, वो बीमारी भी ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके के ये लोग होते हैं। यदि यह सुन लें कि कोई कहीं पर रोगी हो गया है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये लोग खुद ही आ जाते हैं। मतलब जैसे ही इनको पता चलता है कि यहाँ पे कोई XYZ जो है पेशेंट है, उसको ऐसी ऐसी बीमारी हो गई है, तो ये झट से वहाँ पे खुद ही पहुँच जाते हैं बिना किसी के बुलाए। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। तो इनको चाहिए कि जैसी अपॉर्चुनिटी मिले ये झट से जाएं वहाँ पे, रोगी को कुछ भी दे दें। जैसे ना अंधेरे में तीर मारने वाली इनकी बात होती है, तो ये सब दवाई दे देते हैं उसको, मतलब कोई ना कोई तो असर कर ही जाती है, तो फिर ये अच्छा उससे पैसा लेते हैं। तो यही चीज़ है कि जब इनको जैसे ही पता चलता है कि कोई यहाँ पे बीमार है, तो ये बिना बुलाए ही पहुँच जाते हैं। रोगी को या रोगी के हितैषियों को सुनाई पड़ सके ऐसे स्थान में जाकर अपने रहने वाले उत्तम वैद्यों के गुण, या तो ये डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे, या फिर क्या करेंगे कि जहाँ पे बीमार है उसी के आसपास चले जाएंगे और अपनी जो है प्रशंसा करवाते रहेंगे कि XYZ कोई डॉक्टर है, वो यहाँ पे आया, वो तो बहुत जाना पहचाना डॉक्टर है, ठीक है, मतलब बहुत नामी डॉक्टर है वो, और उसकी वजह से सारे पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। तो इस तरीके की खबर भी जब वो रोगी के पेशेंट्स को, मतलब उस रोगी के अटेंडेंट्स को पहुंचेगी कि अरे हाँ, वो वहाँ पे कोई नया डॉक्टर आया हुआ है, वो तो बड़ा मतलब नामी डॉक्टर है, सब अच्छा कर देता है, तो ऑब्वियसली अब जब जो बीमार है वो तो आएगा ही ना इसके पास। तो वही चीज़ इसमें बोली हुई है, ये इस तरीके के ढोंग करते हैं ये लोग। इसके अलावा जो चिकित्सक उस रोगी को चिकित्सा करते हैं उसके दोष को बार बार उदाहरण देते रहते हैं, ठीक है। बार बार मतलब वही खुद की प्रशंसा करना कि हमने ये कर लिया, हमने कैंसर का पेशेंट ठीक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसे करके बोलते रहते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति रोगी के मित्र हों उनसे प्रशंसा करने योग्य बातें करके, चुगली करके, उनकी सेवा करके इत्यादि कारणों से अपने वश में उनको कर लेते हैं, ठीक है। अटेंडेंस को जो है ये अपने वश में कर लेते हैं मीठी मीठी बातों से। अपने आप को निर्लोभी प्रसिद्ध करते हैं कि बोलते हैं मुझे तो किसी चीज़ का लोभ नहीं है, इस तरीके की बातें करती। यदि कोई रोगी चिकित्सा करने के लिए मिल जाता है तो अपनी अज्ञानता को छुपाते हुए रोगी को बार बार चतुरतापूर्वक देखता है, ठीक है। यदि रोगी को यदि रोग को दूर करने के लिए करने में समर्थ नहीं होता तो रोगी को ही सामग्रीहीन, सेवकहीन और रोगी को जितेंद्रिय नहीं था ऐसा कहता है, ठीक है। माने कि इन केस कभी कोई पेशेंट मर जाए तो फिर कहता है नहीं, उस पेशेंट में तो वैसे ही जो है उसकी विल पावर इतनी वीक थी, आपके पास ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाया। तो अगर इसकी मतलब इसकी गलती से कोई पेशेंट मर भी जाए या किसी पेशेंट का अहित हो जाए तो ये सारा जो दोष है वो अटेंडेंट्स के सर ही डाल देता है। जब उस रोगी को मरा हुआ देखता है तो बहाना बनाकर दूसरे स्थान पर चला जाता है। सामान्य जनता के सामने अपनी कुशलता मूर्खों के समान परस्पर
विरुद्ध वचनों से करते रहता है, ठीक है। धीर पुरुष को धीरता से अधीरता की तरह निंदा करता है। अनेक प्रकार के राहगीर भयभीत होकर भयंकर जंगल से दूर ही छोड़ देते हैं उसे विद्वान। इन शॉर्ट ना इसमें पूरा जो पैरा है इसमें यही बताया हुआ है कि कैसे ये लोग अपनी झूठी प्रशंसा करते हैं और कैसे लोगों को मूर्ख बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। कई बार ना शॉर्ट नोट आ जाता है कि प्राण अभिसार वैद्य के बारे में और रोग अभिसार वैद्य के बारे में लिखिए, तो आपको इसको थोड़ा सा एक दो बार रीडिंग करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि क्या क्या आपने उसके अंदर कंटेंट लिखना है, ठीक है। अब इसके अलावा रोगियों को फंसाने में दृष्टांत, ये भी इन्हीं के संदर्भ में बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है जिस प्रकार बहेलियाँ वन में जाल फंसाकर पक्षियों को फंसा लेती है, माने कि जिस तरीके से शिकारी क्या करते हैं, जाल फैलाते हैं, पंछी उसमें फंस जाते हैं, उनको पकड़ के ले आते हैं। तो उसी तरीके से ये जो रोग अभिसार वैद्य होते हैं ये भी अपने कपट के द्वारा जो सीधे साधे लोग हैं उनको फंसा लेते हैं, ठीक है। तो ये इनके बोला हुआ है। और साथ ही साथ और क्या बोला हुआ है इन रोग अभिसार को, कि ये मृत्यु के अनुचर होते हैं, माने कि ये जो वैद्य हैं वो क्या करते हैं, शास्त्र ज्ञान और प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास, ठीक है। ना इन्हें थ्योरेटिकल नॉलेज होता है ना इनको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, ठीक है। ना ही इन्होंने चिकित्सा, औषध प्रयोग काल, औषध की मात्रा, इन सब का ज्ञान इनको कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इनका सर्वदा त्याग कर देना चाहिए क्योंकि ये जो है पृथ्वी पर मृत्यु के अनुचर बनकर भ्रमण करते रहते हैं, ठीक है। कि जो बिल्कुल मृत्यु करवा ही देंगे ऐसे लोग बन के ये घूमते हैं और ना इन्हें किसी चीज़ का नॉलेज होता है। क्वैक्स हैं ये और पेशेंट को, इनकी वजह से पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा आपने ध्यान रखना है। और ये सब जो है ताजनीय वैद्य हैं कि आपको इनका जो है इनको अवॉइड कर देना है, ठीक है। विद्वान रोगी के लिए यह उचित है कि जीविका के लिए वैद्य के रूप में अभिमान से पूर्ण मूर्ख विशारद वैद्यों का परित्याग कर देना चाहिए क्योंकि वो क्या है, वायु का पान करने वाले सर्प के समान बहुत ही भयंकर होते हैं। तो ये वाला पॉइंट एक ध्यान रख सकते हैं कि जिस तरीके से क्या है, ऐसे सांप जो कि केवल वायु का सेवन करें वो जितने पॉइजनस होते हैं उतने ही पॉइजनस ये जो रोग अभिसार वैद्य है ना वो भी हुआ करते हैं। ये इनके बारे में बोला हुआ है। और साथ ही साथ बोला है, अब उत्तम वैद्य की प्रशंसा भी की है यहाँ पे कि जो चिकित्सक, अब बोला है अच्छा वैद्य कौन सा है, फिर जो क्या करता है, शास्त्र अध्ययन जिसने कर रखा हो, थ्योरेटिकल नॉलेज हो, ठीक है, चतुर हो, पवित्र हो, चिकित्सा कर्म अच्छी प्रकार से जानता हो, जितहस्त्र हो, ठीक है, और जितेंद्रिय हो, इस तरीके का जो वैद्य है उनका आदर करना चाहिए और यही जो है अच्छे वैद्य माने जाते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है हमने पढ़ा अबाउट चैप्टर नंबर 29। इसमें से क्वेश्चन वही आएगा कि या तो आप रोग अभिसार या फिर प्राण अभिसार वैद्य में शॉर्ट नोट ही इससे क्वेश्चन बनते हैं और इससे कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। और प्राणायत्न के बारे में काफ़ी पूछा जाता है कि कौन से हैं ये 10 प्राणायाम, इनके बारे में बताओ, 1 नंबर का या 2 नंबर का शॉर्ट नोट आता है, तो ये 10 के 10 नाम याद होने चाहिए, ओके। सो अभी हम लोग 29 में इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके, थैंक यू।